Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to cover the solution for assignment number 1 of MGT 501, that is human resource management. And as you can see इसकी जो ड्यू डेट है हमारे पास वो है 29th of April, ठीक है, और टोटल मार्क्स हैं 10। अच्छा, अब इसके टॉपिक की बात करें तो वो है रिलेटेड टू मैनेजमेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे उन्होंने मेन हिंट बता दिया कि जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ जो मेन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में, किसी कंपनी में जो है वो यूज़ होते हैं एज अ मेन रिसोर्स ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एज एन HR स्टूडेंट आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी फॉल्स इन विच मैनेजमेंट फंक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली आपको 5 एक्टिविटीज़ जो हैं वो गिवन है और हर एक्टिविटी के अगेंस्ट आपने जो है वो मेंशन करना है कि ये कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि ये कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है। ठीक है, अगर आप किसी में कोई आपको लगे कि कंट्रा इंडिकेट आप कर रहे हैं या कोई आपको चेंज भी लगे, यू कैन डिस्कस थ्रू कमेंट सेक्शन एज वेल। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि मिस्टर अहमद इंटेंड्स टू रिप्लेस हिज कार इन May 2025। के जो मिस्टर अहमद है उन्होंने प्लान किया हुआ है कि May 2025 तक जो है उन्होंने अपनी कार जो है चेंज कर लेनी है या रिप्लेस कर लेनी है। तो ये एक उनकी प्लानिंग है कि इस साल के इस मंथ तक जो है वो उन्होंने ये अपना गोल अचीव कर लेना है। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉल्स अंडर द मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस अनम, अ सेल्स मैनेजर एट एन इंश्योरेंस कंपनी, हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड एम्बिशियस सेल्स टारगेट्स फॉर हर टीम। अच्छा, अब यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स आपके हो सकते हैं कि या तो ये ऑर्गेनाइजिंग में भी जा सकता है, ठीक है, या फिर हम इसे कहेंगे प्लानिंग में। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये प्लानिंग में है, क्योंकि ये जो मिस अनम है, जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है, उन्होंने रिसेंटली जो है वो इस्टेब्लिश किया है एक सेल्स टारगेट, ठीक है, अपनी टीम के लिए। तो ये एक प्लानिंग के ब्रॉडर स्कोप में आ जाता है कि उन्होंने प्लान किया कि उन्होंने कोई जो है वो सेल टारगेट्स के लिए जो है वो एक अलग से कोई कह लें कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो एलोकेट करना है, तो वो उन्होंने रिसेंटली किया। तो ये सारा कुछ प्लानिंग के अंडर आ जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि वाइल प्रिपेयरिंग द बजट फॉर दिस मंथ मिस्टर अली एलोकेटेड अ जेनरस अमाउंट फॉर टीम ट्रेनिंग। के उन्होंने बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो अमाउंट एलोकेट किया है कि जो टीम मेंबर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा सके। तो ये एक उनका उनके ऑर्गेनाइजिंग रोल में चला गया कि ये उनका मैनेजमेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग के। वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि पूरे बजट में से क्या पोर्शन जो है वो उन्होंने टीम ट्रेनिंग के लिए एलोकेट करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिस्टर वसीम हैज़ बीन रीअसाइंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टू द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो अगेन ये ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट फंक्शन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक पूरा मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग ओवरऑल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ये मेंटेन किया जा रहा है कि किस इंडिविजुअल को किस डिपार्टमेंट में जो है वो शफल करना है, शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। नेक्स्ट है मिस्टर रहमान कंसिस्टेंटली मोटिवेट्स हिज टीम टू रीच द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो डेफिनेटली इफ़ मिस्टर रहमान इज़ अ लीडर, तो वो क्या कर रहा है कि वो लीडिंग वाला मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोल्यूशन 1 ऑफ असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ MGT 501। इसमें अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, Khuda Hafiz.